हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के टॉप 26 क्वेश्चन आंसर जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, इसके अलावा एसएससी, बैंकिंग आदि सभी एग्जाम्स के लिए जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए ये जनरल साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? राइट आंसर होगा हीरा, क्योंकि हीरे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये जो होते हैं ये कार्बन के ही अपरूप होते हैं। तो हीरा यहाँ पर जब जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा, तो इसके साथ ही साथ इसमें कार्बन होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 गैस निकालेंगे। जबकि CO2 गैस जो है ये खुद आग बुझाने में सहायक होती है और ऑक्सीजन गैस खुद जलने में सहायक होती है, लेकिन हीरे के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एड्स बीमारी फैलती है, अर्थात एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है? सही उत्तर होगा वायरस, क्योंकि एड्स को फैलाने वाला जो वायरस होता है वो होता है HIV वायरस, जिसे हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य नमक का सूत्र है। तो सामान्य नमक जो कि हमारे घरों में यूज होता है, हमारे खाने के लिए यूज होता है, उस नमक का सूत्र क्या होता है? राइट आंसर होगा NaCl। इसे वैज्ञानिक भाषा में सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का जो सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। तो पीतल जो होता है ये कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। ओके, कॉपर को हिंदी में हम लोग तांबा बोलते हैं और जिंक को हिंदी में जस्ता बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के मिलने से पीतल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किससे संबंधित है? तो मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। मधुमेह रोग का मतलब होता है शुगर, जो किसी को शुगर हो जाती है तो वो इंसुलिन का जो इम्बैलेंस हो जाता है शरीर के अंदर, उसी की वजह से मधुमेह या शुगर रोग होता है। अगला प्रश्न है, आसमान में बिजली की चमक के कुछ देर बाद बादल की गर्जना सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो आपने अक्सर देखा होगा बारिश के मौसम में कि बिजली आसमान में चमक जाती है और उसके कुछ देर बाद हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि ध्वनि का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से कम होता है, अर्थात प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। तो प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आकाश में बादल काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, उस समय जब बिजली कड़कती है तो चमक हमें तुरंत दिखाई दे जाती है, लेकिन जो आवाज़ होती है वो कुछ सेकंड बाद हमारे कानों के पास पहुंचती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बिजली पहले चमकी और आवाज़ बाद में आई, लेकिन ये घटना एक साथ होती है। अगला प्रश्न है, पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? राइट आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर पता हो। दरअसल भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसके अंदर किसी भी पदार्थ की अवस्था को वापस लाया जा सकता है। जैसा कि पानी में जब चीनी घुल जाती है उसे हम दोबारा पानी को वाष्पीकृत करके, यानी कि पानी को भाप बनाकर अगर हम उड़ा देंगे तो चीनी हमें दोबारा फिर से प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज़ नहीं बनी है। लेकिन जैसे कि दूध का दही में बनना, जैसे हम दूध को खट्टा लगा के रखते हैं तो उसके बाद दही बन जाती है, तो दही से हम पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया है, उसकी सारी अवस्थाएं चेंज हो चुकी हैं, तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा से उसी वापस पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ़ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ़ में बदलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव के अंगों के क्रियाकलाप का, पशुओं के व्यवहार का, या फिर कोशिकाओं और ऊतकों का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जानवरों एवं पौधों की संरचना का। ओके, अब ये मत कहना कि मानव किसके अंदर आता है, तो मानव भी जानवरों के अंदर ही आता है। तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का जो अध्ययन है, अर्थात सजीवों की संरचना का जो अध्ययन है वो कहलाता है एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए दोस्तों देखिए, दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, ये उपकरण होता है लैक्टोमीटर, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है,
और उसी के नाम पर यहाँ पर जो दूध की क्वालिटी है वो मापी जाएगी, तो उसको लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सांस वर्णक कौन सा है, अर्थात मानव के अंदर जो सांस लेने के लिए सहायक होता है वो कौन सा उत्तक या फिर कौन सा वर्णक पाया जाता है। राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमारे शरीर की जो ब्लड होता है उसमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके अंदर ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को वहन करता है, अर्थात ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है। तो मुख्य रूप से मानव में जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइलों अर्थात मोटर गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर अर्थात क्रियाकलाप पर कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पास्कल का नियम। तो जो भी हमारे ब्रेक वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने डिस्क ब्रेक वगैरह देखे होंगे, तो ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कौन सा होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद रखें। इसका सही उत्तर होगा बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण। इसके द्वारा छोटे आकार में चीज़ों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके पीछे आ रही हैं उनको आप एक छोटे आकार में बिल्कुल सटीक स्थिति पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्रिज्म। एक ऐसा संरचना होती है जिसमें से अगर हम प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी तरफ से जब प्रकाश निकलता है तो सफ़ेद प्रकाश जो है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। इसका क्रम आपको पता होगा, विबग्योर इसका क्रम होता है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है बैंगनी रंग और सबसे नीचे होता है लाल रंग। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही कारण होगा प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन जिसकी वजह से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में आसमान में फैल जाता है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी सभी रंग जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। अब फिलामेंट क्या होता है, विद्युत बल्ब के अंदर आपने देखा होगा ये जैसे बल्ब है तो इसके अंदर एक तार होती है, ओके, ये हार्ट सा बन गया है, इसके अंदर जो एक तार होती है बारीक सी जो हमें प्रकाश देती है, इसी को फिलामेंट बोला जाता है और ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। टंगस्टन का जो डिनोट करने का साइन होता है वो होता है डब्ल्यू, इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली के अंदर जब पानी गर्म होता है यह संवहन का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। संवहन अर्थात कन्वेक्शन। संवहन का मतलब होता है कि जब हीट जो है वो किसी एक चीज़ के टच में आने पर दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे किसी गर्म चीज़ को आप टच करते हैं तो आपके हाथ में जो ठंडक है उसको वो जो लोहा है वो खींच लेता है, इस वजह से आपको वो जो चीज़ है वो गर्म लगने लगती है, अर्थात आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो ये संवहन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो। ये क्वेश्चन आप बहुत सोच समझ कर इसका जवाब देना, क्योंकि काफ़ी लोग इसका आंसर गलत कर देंगे। इसका सही उत्तर होगा, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान हम चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। इसका कारण क्या है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 भाग है, इसलिए वहाँ पर किसी भी चीज़ का वजन धरती पर उपस्थित किसी भी चीज़ के वजन का 1/6 भाग होगा। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान समान होता है। नेक्स्ट है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही की जाती है या फिर सही रखी जाती है। इसका सही उत्तर होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशियां जो हैं ये हमारे नेत्र के अंदर जो लेंस होता है इसका साइज घटा और बढ़ा सकती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो इसका साइज मोटा हो जाता है लेंस का, और जब ये फैलती हैं तो इसका साइज पतला हो जाता है। तो इस तरह से सिलियरी मांसपेशियां हमारे नेत्र में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को कम और ज़्यादा कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस होती है, अर्थात ड्राई आइस ठोस रूप से क्या होती है। तो ड्राई आइस जो होती है ये मुख्य रूप से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत जिसको कि हम लीवर भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियाँ जो कि हमारे खुद के नियंत्रण में होती हैं, कुछ गतियाँ होती हैं जो कि अनैच्छिक होती हैं, जैसे कि हमारे हृदय की धड़कन, ठीक है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद चलेगी, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन ऐच्छिक क्रिया वो होती हैं जिन्हें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ को उठाना है तो वो हम अपनी मर्जी से उठाएंगे, तो ये होती हैं ऐच्छिक गतियाँ। और इन ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे दिमाग का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा भाग है हाइपोथैलेमस, जिसके द्वारा हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार तापमान को नियंत्रण करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसके जो कूटपाद अर्थात इसके जो पैर होते हैं, इसके द्वारा अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार के अंदर मुख्य रूप से दो एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम तो है टाइलिन और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। तो टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम ये मुख्य रूप से जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।